बात करेंगे ग्वालियर की, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिसमें देश विदेश से तमाम निवेशकों ने हिस्सा लिया और ग्वालियर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश भी किया। देखिए कितना निवेश ग्वालियर के नाम हुआ है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें देश विदेश के तमाम निवेशक पहुंचे। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। आयोजन को देखते हुए ग्वालियर की बॉर्डर चारों तरफ से सील कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। कॉन्क्लेव की शुरुआत प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। कॉन्क्लेव बेहद ही भव्य रहा। चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिली। देश विदेश के उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधन दिया। 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश, 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें, जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से। कॉन्क्लेव से पहले मुख्यमंत्री यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पशु रक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कॉन्क्लेव के दौरान 3 लेयर सुरक्षा रही। पुलिस के करीब 3000 जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला। कॉन्क्लेव में 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रही है। अडानी ग्रुप भी गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्वालियर अंचल पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बहुत विकसित हुआ है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हाईवेज बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बढ़ी हैं, कृषि क्षेत्र का रकबा बढ़ा है, सिंचाई बढ़ी है, सरप्लस बिजली का स्टेट है और ग्वालियर चंबल में भी निश्चित रूप से उसका असर दिखाई देता है। ग्वालियर में हुए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेहद ही खास रहा। बड़े बड़े निवेशक यहां पहुंचे और ग्वालियर के विकास में अपना योगदान दिया। मोहन सरकार की ये पहल बेहद खास रही। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एमपी में उद्योग को बढ़ावा देने का रहा, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। केवल ये बता दे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार कि कितने लोगों ने पिछले 5 सालों में फैक्ट्री लगाई, कितने लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इतना बुरा हाल है मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, इस विभाग में। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके इसका पहले शुभारंभ किया। अडानी ग्रुप से लेकर अंबानी ग्रुप तक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं और इससे ग्वालियर के उद्योग को एक अलग ही उड़ान मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो देखिए, जब बात बड़े बड़े उद्योगपतियों की हो ही रही है, तो ये भी जान लीजिए कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किसने कितना निवेश किया है। चलिए आपको बता देती हूँ किसने कितना निवेश किया। अडानी ग्रुप ने कुल 3500 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया है।
गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट तैयार की जाएगी, तो वहीं शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री बनाई जाएगी। बदरवास में महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री तैयार की जाएगी, तो गोदरेज ग्रुप 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर करेगी। पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे। ग्वालियर में मालनपुर में नई यूनिट बनेगी। तो अब ग्वालियर में रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बढ़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी कंपनियों ने यहां पर निवेश किया है। रुकिए, और भी कंपनियां जो निवेश करी हैं। अंबानी ग्रुप 150 करोड़ का निवेश यहां पर कर चुकी है। फर्टिलाइजर, बायोगैस सेक्टर में निवेश किया गया है। तो ये तमाम निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया